नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई तक पहुंचने वाली आपकी शिकायतों के बारे में, क्योंकि 2024 में जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर हैं बैंकिंग सेक्टर के, उनकी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक डेटा आरबीआई की तरफ से यहां पर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि शिकायतों में FY24 में करीब 32.8% का इजाफा देखने को मिला है और अब जो टोटल जो शिकायतें हैं वो करीब 9.34 लाख पर पहुंच चुकी हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो आई वो प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड थी। वहाँ पर करीब 37% जो है शेयर जो है वो प्राइवेट बैंकों का रहा ओवरऑल कंप्लेंट्स में। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करें तो वहाँ पर भी जो शिकायतें थी वो अब बढ़ करके 1.12 लाख के पास पहुँच चुकी हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंकों को लेकर के शिकायतें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन NBFCs और पेमेंट बैंकों में भी कंप्लेंट्स जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि आखिर किन मामलों में सबसे ज़्यादा शिकायतें की जा रही हैं और किन वजहों से जो है जो यूज़र्स हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को लेकर के आई। जैसा कि आप UPI ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी जो समस्याएँ हैं वो करीब 54,364 जो है शिकायतें 2024 में यहाँ पर आती हुई दिखी। साथ ही लोन और एडवांस से जुड़े हुए जो केसेस थे उनमें करीब 39,580 जो है कंप्लेंट्स यहाँ पर आते हुए दिखे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के करीब 34,949 शिकायतें दर्ज हुई और ATM और डेबिट कार्ड से जुड़े हुए करीब 28,635 मामलों में यहाँ पर शिकायत होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि सारा जो डेटा है वो आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। और साथ ही अगर हम देखें कि किन राज्यों से, यानी कि ओवरऑल भारत में किन राज्यों से सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें देखने को मिल रही हैं, तो देखिए इस मामले में चंडीगढ़ जो है वो टॉप पर रहा। हर 1 लाख अकाउंट पर करीब 25.7 शिकायतें चंडीगढ़ से यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आईं। साथ ही दिल्ली से करीब 12.1, राजस्थान से करीब 11.9, गुजरात से करीब 11.6, उत्तराखंड से करीब 10.0 से भी ज़्यादा केसेस यहाँ पर आते हुए देखे। और हम ये जो डेटा आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि हर 1 लाख अकाउंट जो बैंकिंग सेक्टर में है उसमें से हर 1 लाख अकाउंट पर कितनी शिकायतें आ रही हैं, ये उसका डेटा है। आप इसको समझने में शायद आपको मुश्किल हो, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के थ्रू इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यूनियन टेरिटरीज़ और बड़े शहरों में भी जो शिकायतें हैं उनकी संख्या FY24 में बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक से जुड़े हुए मामलों में भी लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उनमें तेज़ी की वजह से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। साथ ही डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड और टेक्निकल इश्यूज़ सबसे बड़ी समस्या इस समय पर बनी हुई है। कस्टमर सपोर्ट और रेजोल्यूशन टाइम को सुधारने की भी यहाँ पर ज़रूरत है, जिस पर आरबीआई लगातार काम करने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई और बैंक मिलकर के ग्राहक सुरक्षा को बेहतर करने पर अब फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल बैंकिंग का जो ये पूरा सेक्टर है, फिनटेक सेक्टर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं, जो यूज़र्स हैं, उनकी शिकायतें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी ओवरऑल इस पूरे मामले पर बैंकिंग सेक्टर से आपकी क्या कुछ शिकायतें आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप कितने बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव आया है, जो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी जो बदलाव हुए हैं, उनसे आप कितने खुश हैं या ना खुश हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।